हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिताज एजुकेशन हब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के ही अदर कैटेगरीज़। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ में जो सबसे लोएस्ट कैटेगरीज़ थी, जैसे कि स्पीशीज़, फिर अबव उसके जीनस, देन हमने पढ़ा था फैमिली। इस वीडियो में हम लोग अदर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ में ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड फाइनली किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ऑर्डर। जैसे कि हमने बताया था कि जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके बारे में डीप स्टडी, मतलब कि ये चीज़ हमने पहले पढ़ ली थी कि सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना इजी नहीं होता है, इसीलिए ग्रुप कर दिया जाता है जिसमें सिमिलर क्वालिटीज़ होती हैं, सिमिलर चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उन ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में कर दिया जाता है जिससे कि उस ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना इजी हो जाता है। तो उसको करने के लिए एक मेथड आया क्लासिफिकेशन करने का। तो क्लासिफिकेशन में हमने ये जाना था, जो क्लासिफिकेशन होता है उसकी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ में हाईएस्ट कैटेगरी होती है वो किंगडम होती है और जो लोएस्ट कैटेगरी होती है वो स्पीशीज़ होती है। जैसे जैसे हम हाईएस्ट से लोएस्ट कैटेगरीज़ की तरफ बढ़ते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलैरिटीज़ हैं वो बढ़ती जाती हैं। ठीक है, जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी जो सिमिलैरिटीज़ है वो बढ़ती जाते हैं। और वाइस वर्सा अगर हम देखें, अगर हम लोएस्ट कैटेगरी से हाईएस्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जो ऑर्गेनिज्म के बीच में डिससिमिलैरिटीज़ होती है तो वो क्या हो जाती है, वो बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किंगडम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो उस जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी जो डिससिमिलैरिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। और अगर हम स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं तो स्पीशीज़ में जो सिमिलैरिटीज़ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी ऑर्गेनिज्म के बीच में। ठीक है, तो स्पीशीज़, जीनस एंड फैमिली के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके अबव जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आती है वो है ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज़, दैट मीन्स रिलेटेड फैमिलीज़ आर केप्ट इन द सेम ऑर्डर। जैसे कि मैंने बताया था कि जो सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको एक ग्रुप में हम डाल देते हैं जिन्हें हम स्पीशीज़ कहते हैं। स्पीशीज़ में ही जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनको एक ग्रुप में कर देते हैं। सारे जो स्पीशीज़ होंगे उनकी सिमिलैरिटी को देख के एक ग्रुप में कर देते हैं हम, जिसको हम उस ग्रुप को जीनस कहते हैं। और जीनस के ही बहुत सारे जो जीनस होते हैं जिनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनको हम ग्रुप करके एक फैमिली में कर देते हैं। तो बहुत सारी फैमिलीज़, जो फैमिली में जो मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, तो डिफरेंट फैमिलीज़ में अगर कोई एक सिमिलर हमें क्वालिटी मिल रही है तो हम उनको चूज़ कर लेंगे और उन्हें एक ग्रुप में डाल देते हैं जिसे हम ऑर्डर कहते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ही एक जैसे दिखने वाली, एक जैसी क्वालिटी वाली फैमिलीज़ में जो ऑर्गेनिज्म है उनका एक ग्रुप होता है जिसे हम ऑर्डर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैलिडी ऑफ कैट्स एंड कैनिडी ऑफ डॉग्स। जैसे कि दो फैमिली की यहाँ पे बात हो रही है। कौन कौन सी दो फैमिली की बात हो रही है? एक फैमिली है फैलिडी और एक है कैनिडी। फैलिडी फैमिली का एग्जाम्पल कैट्स हो गया, कैनिडी फैमिली का जो एग्जाम्पल है वो डॉग्स हो गया। तो ये जो है दोनों डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, बट दोनों में एक सिमिलैरिटी है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कैट्स और डॉग, दोनों के दोनों कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, और कार्निवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स का एक क्वालिटी होता है कि जो उनके आगे के दांत होते हैं यानी कैनाइंस होते हैं वो बड़े होते हैं, शार्प होते हैं, जिससे कि वो फ्लैश को टीयर कर सके। तो इन क्वालिटी के बेस में हमने क्या किया, ये डिफरेंट फैमिली है, दोनों में ये सिमिलैरिटी मिली तो हमने इनको एक ग्रुप में डाल दिया जिसे हम एक ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, एक ऑर्डर में हम डाल देंगे इन्हें, ठीक, इन दोनों फैमिली को, क्योंकि इनमें हमने क्या देखा कि कैनाइन टीथ पाए जा रहे थे और दोनों के दोनों क्या थे? कार्निवोरस एनिमल्स थे, है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक ऑर्डर में डाल देंगे ग्रुप जितने। और इसी तरह से खाली फैलिडी और कैनिडी की बात नहीं है, अदर फैमिलीज़ में भी जो एक सिमिलैरिटी मिलेगी हम उन्हें एक ग्रुप में डाल देंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि ये जो दोनों फैमिली है इनमें सिमिलैरिटी कार्निवोरस एनिमल है, दोनों की कैनाइन टीथ शार्प होते हैं, लंबे होते हैं। तो उस बेसिस पे हमने इनको एक ऑर्डर में डाल दिया जिसे हम क्या कहते हैं? कार्निवोरा। ठीक है, नेक्स्ट, they both have canine teeth which is a similar feature found in animals of both them families। जैसा कि मैंने बात की कि दोनों ऑर्गेनिज्म जो कैट और डॉग है डिफरेंट फैमिलीज़ के हैं, बट इनमें क्या सिमिलैरिटी थी? कैनाइन टीथ की, इसीलिए हमने इन्हें एक ऑर्डर में डाल दिया, दैट इज़ कार्निवोरा।
Therefore, order is assemblage of families which exhibits a few similar characters inside of many differential features. तो इस लाइन का, इस सेंटेंस का मीनिंग यही है कि ऑर्डर में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट फैमिलीज़ के ऑर्गेनिज़म्स जिनमें सिमिलर क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, जिनमें सिमिलर कैरेक्टर्स फाइंड आउट किए जाते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज़म्स को, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज़म जिस फैमिली को बिलोंग करते हैं उस फैमिली को हम एक ग्रुप में डाल देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। उसके अब हमारा जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आता है दैट इज़ क्लास। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे हमने फैमिलीज़ को ग्रुप किया तो हमने क्या बना दिया, ऑर्डर। वैसे ही डिफरेंट ऑर्डर्स के एनिमल्स जो डिफरेंट ऑर्डर्स को बिलोंग करते होंगे, उनके जो सिमिलर कैरेक्टर्स और फीचर्स होंगे, इनके बेसिस पे हम इनको ग्रुप कर देंगे और उस ग्रुप को हम क्या कह देंगे, क्लास कह देंगे। तो ऑर्डर के अबव जो हाईएस्ट क्लास हो गई, हाईएस्ट कैटेगरी हो गई, वो है हमारी क्लास। क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर। जैसा कि पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो क्लास हमारा क्या होता है, क्लास एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें हम एक जैसी सारे जिन ऑर्डर्स, जिन ऑर्गेनिज़म्स के जो ऑर्डर्स होते हैं, उन ऑर्डर्स में जो सिमिलैरिटी, सिमिलर फीचर, सिमिलर कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं, हम उन्हें ग्रुप में डाल देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि द ऑर्डर रोडेंशिया। अब रोडेंशिया में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो बिल बनाते हैं ना, जैसे कि रैट्स वगैरह। प्राइमेटा ऑफ मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन। प्राइमेटा का मतलब क्या होता है, जो प्लेसेंटा बनाते हैं। प्लेसेंटा कि जो एक माँ और बच्चे के बीच का एक कनेक्शन होता है, जिससे माँ अपने बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, दैट इज़ नोन एज प्लेसेंटा। तो मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन तीनों के तीनों जो हैं एक ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, दैट इज़ प्राइमेटा, जिसमें प्लेसेंटा पाया जाता है। नेक्स्ट इज़ कार्निवोरा ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, तो ये जो है हमने पढ़ा कि ये जो तीनों ऑर्डर हैं, जैसे ऑर्डर रोडेंशिया, ऑर्डर प्राइमेटा एंड ऑर्डर कार्निवोरा, इन तीनों ही ऑर्डर में एक सिमिलैरिटी है। ठीक है, ठीक, तो इनको हम एक ग्रुप में एक क्लास में डाल देंगे, एक ग्रुप में डाल देंगे, जिस ग्रुप को हम क्लास कहते हैं। और ये कौन से क्लास को बिलोंग करेंगे, मैमेलिया। अब मैमेलिया क्या होता है, मैमेलिया में हम लोग मैमल्स को रखते हैं। मैमल्स कौन होते हैं, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाएंगे। नाउ व्हाट इज़ मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों में ही होते हैं, बट फीमेल में एक्टिव होते हैं और मेल में इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड की वजह से ही माँ अपने बच्चे को फीड कर पाती है, तो उसे हम मैमेलिया कैटेगरी में रखते हैं। तो ये ऑर्डर रोडेंशिया, ऑर्डर प्राइमेटा एंड ऑर्डर कार्निवोरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, दे ऑल आर मैमल्स एंड दे ऑल आर पुट टुगेदर इन अ क्लास दैट इज़ नोन एज मैमेलिया। नाउ all these orders are kept under the same class because members of these orders have milk producing glands and hair on their skin। जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि इन्हें हम ये जो डिफरेंट ऑर्डर्स को ऑर्गेनिजम्स बिलोंग कर रहे हैं, एनिमल्स बिलोंग कर रहे हैं, वो सारे के सारे मैमल्स हैं। इनमें मेमोरी ग्लैंड पाया जाता है, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, और इनकी स्किन पे हेयर्स होते हैं। दैट्स वाई दे ऑल आर केप्ट इन अ सिमिलर क्लास दैट इज़ नोन एज मैमेलिया। नाउ आवर नेक्स्ट टेक्सोनॉमिक ग्रुप इज़ फाइलम और डिवीजन। अब इसके अबव जो आता है, फाइलम आता है एंड डिवीजन। इनमें जो ऑर्गेनिज्म रखे जाएंगे उसमें डिसिमिलैरिटीज़ ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्लास के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। अब हम फाइलम वर्ड जो है किसके लिए यूज़ करते हैं, फाइलम वर्ड हम एनिमल के लिए यूज़ करेंगे जब हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, और जब हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे तो उनके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, दैट इज़ नोन एज, उसे हम कहते हैं डिवीजन। ओके, नाउ इट इज़ अ कैटेगरी हायर देन दैट ऑफ क्लास। जैसे कि मैंने बताया कि क्लास के अबव आता है, क्लास से हायर कैटेगरी का, हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का है। द टर्म फाइलम इज़ यूज फॉर एनिमल्स वाइल डिवीजन इज़ कॉमनली यूज फॉर प्लांट्स। जैसे कि मैंने बताया कि जो टर्म फाइलम है वो हम एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, वाइल डिवीजन जो है हम लोग प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। फाइलम और डिवीजन इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस दैट इज़
इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ वन और मोर क्लासेस। फाइलम और डिवीजन जैसे एज यूजुअल हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। फाइलम और डिवीजन एक ऐसा ग्रुप होगा जिसमें हम सेम रिलेटेड क्लासेस, मतलब जिन क्लासेस में हमें जिन क्लासेस में हमें सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी कैरेक्टर्स और फीचर्स की, उनको हम ग्रुप करके फाइलम और डिवीजन में रख सकते हैं। इसमें एक या एक से ज़्यादा क्लासेस हो सकते हैं। डिफरेंट क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स, जैसे कि डिफरेंट क्लासेस की बात कर रहे हैं, जैसे डिफरेंट क्लासेस हैं जिनमें हम डिफरेंट एनिमल्स को रखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एनिमल्स फिशेस हैं, वो डिफरेंट क्लास के हैं। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये सारे के सारे डिफरेंट क्लास के हैं, ठीक है। लेकिन हम इनको एक ही ग्रुप में रखते हैं, दैट इज़ नोन एज फाइलम। ओके, अच्छा, अब इनको फाइलम, एक ही फाइलम में क्यों रखा जाता है और इन सारे ऑर्गेनिजम्स का फाइलम कौन सा हुआ? अच्छा, जो फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं, इनको हम फाइलम कॉर्डेटा में रखते हैं। किस में रखते हैं? कॉर्डेटा में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इनके जो पीठ होती है उस पर कॉर्ड पाया जाता है, यानी कि रस्सी जैसा जो चीज़ होता है, आपने देखा होगा रीढ़ की हड्डी से कहते हैं। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको हम एक फाइलम में रखते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें प्योर कॉर्डेटा नहीं होता है, उसमें मतलब कि उसमें जो है नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक, चाहे अब नोटोकॉर्ड पाया जाए, चाहे कॉर्डेट्स हों या कॉर्डेटा और कॉर्डेट्स पाए जाएँ ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, तो उनको हम एक ही फाइलम में रखेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर कोई किसी बच्चे का बर्थ हुआ है तो उसमें नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है, किसी भी एनिमल के बच्चे का बर्थ हुआ है, नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है और बड़े होने पे वो नोटोकॉर्ड एक्सटिंक्ट हो जाती है, तब भी हम उसे फाइलम कॉर्डेटा में ही रखेंगे। अगर किसी भी लाइफ स्टेज में डेवलपमेंट के टाइम पे उसमें एक नोटोकॉर्ड पाई जाती है या रस्सी जैसा कुछ भी पाया जाता है, उसे हम एक ही फाइलम में रखते हैं, दैट इज़ नोन एज कॉर्डेटा। ऑल ऑफ दीज डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन द फाइलम कॉर्डेटा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि इनको हम, ये सारे जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, ये डिफरेंट क्लासेस को बिलोंग करते हैं और उनको एक फाइलम में हम पुट करते हैं, दैट इज़ नोन एज फाइलम कॉर्डेटा। एज ऑल ऑफ द एनिमल्स इन दीज क्लासेस हैव सम कॉमन कैरेक्टर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। जैसा कि बताया कि इन सारे के सारे एनिमल्स में हम एक सिमिलर फीचर पाते हैं, एक से एक सिमिलर कैरेक्टर पाते हैं, जैसे कि जो हम क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। एट लीस्ट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ, मतलब उनके जो डेवलपमेंट होगा उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रही होगी, तब भी हम, भले वो आगे जाके एक्सटिंक्ट हो जाए, उसे हम कॉर्डेटा फाइलम में ही रखेंगे। अब ये हमेशा जो जो नोटोकॉर्ड होती है वो हमेशा एनिमल के डॉर्सल साइड पे, मतलब पीठ की साइड पे ही प्रेजेंट होना चाहिए। और इसको ही हम एक कह सकते हैं, एक तरह से ये जो नोटोकॉर्ड होता है वो न्यूरल सिस्टम होता है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म का नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि एक हॉलो होता है, ठीक, हॉलो होगा, हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होना चाहिए। वो क्या प्रेजेंट होना चाहिए? नोटोकॉर्ड। तभी हम उन ऑर्गेनिज्म को किस में रखेंगे? फाइलम कॉर्डेटा में रखेंगे। इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद अ सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। सिमिलरली जैसे कि हमने एनिमल में किया था, प्लांट्स में भी सेम यही किया जाता है। जो डिफरेंट क्लासेस के एनिमल्स होते हैं, उनके जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बेसिस पे हम उन्हें एक ग्रुप में डाल देते हैं, जो कि क्लासेस के अबव की हाईएस्ट कैटेगरी है, हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, उसे हम क्या कहते हैं? डिवीजन कहते हैं। प्लांट्स में हम डिवीजन में उन्हें डालेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट एंड लास्ट टेक्सोनॉमिक ग्रुप एंड द लार्जेस्ट टेक्सोनॉमिक ग्रुप इज़ किंगडम। अब किंगडम में क्या होता है कि किंगडम जो है हाईएस्ट कैटेगरी है, दैट मीन्स कि इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म रखा जाएगा उसमें डिसिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। किंगडम में हम कैसे डिवाइड करते हैं? हम देखते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम प्लांट कैटेगरी में डाल देते हैं। और किसी ऑर्गेनिज्म में अगर सेल वॉल एब्सेंट है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, तो हम उसे एनिमल कैटेगरी में डाल देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो किंगडम हो गए, यानी कि एनिमेलिया एंड प्लांटी। प्लांटी में हम प्लांट्स को डाल देते हैं क्योंकि उसमें हमें सेल वॉल मिलती है एंड उनमें क्लोरोफिल मिलता है, और एनिमल्स को हम एनिमेलिया में डाल देते हैं। इवन वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो अ एनिमल, हम लोग एक सोशल एनिमल कहलाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग एनिमेलिया किंगडम में ही रखे जाते हैं, ठीक है।
इट इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की। जैसे कि मैंने बताया कि टेक्सोनॉमिक जो कैटेगरी है, जो हायरार्की हम लोग फॉलो करते हैं क्लासिफिकेशन में, उसकी हाईएस्ट कैटेगरी है, दैट इज़ किंगडम। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फाइला। अगर हम प्लूरल की बात करें तो इसमें हम फाइला का ग्रुप रखते हैं, यानी कि जो फाइलम होते हैं, या हम प्लांट्स की बात करें तो डिवीज़न होते हैं, तो उनमें रिलेटेड जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बेसिस पे हम उन्हें एक किंगडम में डाल देते हैं। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था कि प्लांट्स को प्लांटी ग्रुप में डाल देंगे एंड एनिमल्स को हम एनिमेलिया ग्रुप में डाल देंगे, विच हैव सर्टेन बेसिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके बेसिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम उनको एनिमेलिया एंड प्लांटी किंगडम में पुट करते हैं। एनिमल्स प्रेजेंट इन ऑल फाइला लैक सेल वॉल एंड क्लोरोफिल आर प्लेस्ड इन द किंगडम। ठीक है, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसा कि मैंने बताया कि एनिमल्स की जिन भी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल होगी और क्लोरोफिल होगा, उन्हें हम किंगडम किस में डालेंगे, उन्हें हम प्लांटी में डालेंगे। ठीक, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सेल वॉल नहीं होगी या क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, तो उन्हें हम किस किंगडम में डालते हैं, एनिमेलिया में। और ह्यूमन बींग्स को भी किस किंगडम में डालते हैं हम लोग, एनिमेलिया में। एंड लास्ट, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं कि जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीशीज़ की ओर बढ़ते हैं, द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, है ना, ये हमें ध्यान रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डू द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स। आई होप आपको ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ की जो 2 वीडियोज़ थी वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी हम देख लेते हैं कुछ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ में कि हम कैसे किसी का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि अगर हम मैन की बात करते हैं, तो मैन का अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले बायोलॉजिकल नेम आता है, दैट इज़ होमो एंड सेपियंस। किंगडम हम एनिमेलिया में डालेंगे, फाइलम कॉर्डेटा होगा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो एंड स्पीशीज़ आपकी क्या हो जाएगी, सेपियंस हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई के क्लासिफिकेशन करते हैं, बायोलॉजिकल नेम इसका मस्का डोमेस्टिका है, किंगडम एनिमेलिया में डाला जाता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा हो जाएगा क्योंकि इंसेक्ट्स को हम आर्थ्रोपोडा में डालते हैं, एंड क्लास हमारी इंसेक्टा हो जाएगी, ऑर्डर डिप्टेरा हो जाएगा, फैमिली मस्किडी हो जाएगी, एंड जीनस हमारा मस्का हो जाएगा, एंड स्पीशीज़ दैट विल बी डोमेस्टिका। लास्ट में नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं, अगर हम किसी प्लांट का टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, तो सबसे पहले वीट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है दैट इज़ ट्रिटिकम एस्टिवम, किंगडम हम प्लांटी में डालेंगे, डिवीज़न इसका एंजियोस्पर्मी हो जाएगा, क्लास मोनोकॉटिलिडन हो जाएगा, ऑर्डर पोएल्स, फैमिली पोएसी, जीनस ट्रिटिकम एंड स्पीशीज़ विल बी एस्टिवम। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कि कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हैं या पसंद आ रही हैं, जो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं उनको भी आपने देखा होगा, तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल्स को सब्सक्राइब करिए।